जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट जो है ये ऐप पे क्लास चल रहा है। और अभी हम आपको ये सूचित करें कि इसमें क्लास जो है लगभग ये कंप्लीट होना है। ठीक है, ये शिवमूर्ति के शिव शंभू की चिट्ठी, मजदूरी, प्रेम, उड़ जाऊंगा साबिर, यानी इसी हफ्ते जो ये पूरा निबंध विधा ऐप पे नोट्स के साथ कंप्लीट करा दिया जा रहा है। बीच बीच में आपको डेमो क्लास दिया गया है। जो भी अभी भी ये डाउट में है कि हम क्लास में इनरोल करें या नहीं करें या बाद में करें, मैं उन्हें बता दूं यूनिट 10 जो है कोर्स में आपका एक गद्य की विविध विधा 299 में चल रहा है। बहुत अच्छे से आप, इतनी बड़ी विधा है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। करीबन कह सकते हैं कि उसमें भी 50% तक पहुंच ही रहे हैं और हर संडे को डिस्कशन होता ही है। और इनके अलावा जो निबंध बैच है ये तो आप बिल्कुल निसंदेह हम कह सकते हैं कि इसको इनरोल करने 11 के 11 निबंध पीडीएफ के साथ और डिस्कशन जो डाउट सेशन इधर होना है वो इधर ही बीच इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है क्लासेज आपकी चल रही है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। इनके अलावा कॉम्बो बैच जो है इस रविवार से या शनिवार से पहले ही सूचित कर देंगे। कॉम्बो बैच में काफ़ी लोग अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये किस तरीके से आपको आधुनिक इतिहास और दूसरा वचन का पढ़ना है उसको हम गाइड करेंगे। बाकी इनमें 7 किताबें आपको कराई जानी है। जो भी क्लास में इनरोल करते हैं जरूर अपना जो फी रिसीट है इस पे सेंड कर दें, और जिस भी ग्रुप में जो भी निबंध बैच ले रहे हैं या कुछ भी, वो उसी बैच में जुड़े, क्योंकि उससे रिलेटेड जानकारी उसी क्लास में दिया जाता है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमने पूरा, मतलब कोई भी क्लास है, क्लास का नोट्स ये है, क्लास के नोट्स, क्लास का इस तरीके से जो भी कराया गया आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना हो। यानी निबंध विधा समझाया जा रहा है तो उसके नोट्स इस तरीके से दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा नोट्स का क्रम है। हाँ, नोट्स जो है आपको ऐप में ही आप पढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में जो डिस्कशन फोरम आपको हम दे रहे हैं कि हम खुद जो है बीच बीच में आपको ऑडियो कॉल के थ्रू जुड़ के गाइड कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे करना है। तो निबंध विधा जो है कंप्लीट होने वाला है। ये था कि आपको एक डेमो देखिए सूचित कर दिया जाए। शुरुआत में आप जुड़ेंगे, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यूनिट 10 तो इसके जस्ट बाद चल ही रहा है, उसमें भी 5वां जो है आई थिंक मुर्दइया आप कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्योंकि ये टाइम टेकन था और मतलब एक कोई भी सिर्फ निबंध पढ़ाना होता तो समय नहीं लगता, लेकिन जब भी आप पढ़ा रहे हो फिर उसके साथ नोट्स भी, फिर बीच में आपको डिस्कशन भी देना है, तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न पे क्लासेस दे रही हूँ। तो टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप क्लास लेने के बाद कम से कम ये रिलीफ महसूस कर पाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम पिछली क्लास में मजदूरी और प्रेम निबंध जो है ये करा रहे थे। तो एक क्लास हो चुका है मजदूरी और निबंध का, और बीच बीच में इसका रिवीजन क्लास है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध में हमने पहले बताया था कि किस तरीके से इसको जो है सरदार पूर्ण सिंह जो है 1881 में आप देखते हैं कि ये निबंध जो है प्रेम और मजदूरी करके ही आता है। अब मजदूरी और प्रेम निबंध जो है 1909 से 13 के बीच में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित भी हुआ था। और निबंध कुल मिला के 8 भागों में बटा है, इसलिए आपको शीर्षक ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है, शीर्षक को ध्यान रखना, नहीं तो फिर वही है कि शिव शंभू के चिट्ठे में भी शीर्षक है उनको भी, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से विभाजित करके पार्ट वाइज चीजों को दिया है कि कैसे हल चलाने वाले का जीवन होता है, फिर गडरिये का होता है, मजदूर की मजदूरी क्या है, प्रेम मजदूरी क्या, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी में क्या अंतर है, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, या पश्चिमी जगत या पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि बहुत ही मतलब एक विचारशील जो है ये निबंध है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप छोड़ दें। तो इनको अगर आप इस निबंध को 2-3 बार खुद इसको पढ़ेंगे, वैसे तो एक एक चीज हाईलाइट की क्योंकि कुछ भी ऐसा छूटने लायक नहीं है, फिर भी जो नोट्स हैं कि जिनको बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट, जैसे आप ये देखें, ये थोड़ा हमने क्रिएटिव इसलिए किया ना ताकि आपके दिमाग में वो चीजें हो। अब जैसे आप हल चलाने वाले का जीवन वैसे तो पढ़ लेंगे लेकिन भूल भी सकता है। जब ये कहते हैं कि अगर जो हल चलाने वाला, भेड़ चराने वाला प्रायः क्या है, स्वभाव से साधु है। जब वो कहते हैं कि किसान जब बैलों को लेके खेत में जाता है, तो खेत में ये मान लीजिए कि खेत है और खेत में आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि गेहूं की बालियां लगी है, उस पे लाल लाल दाने भी हैं।
या ये इमेजिन करते हैं कि ये अनार के दाने में आप देखो जो लाल-लाल रंग का है, ये मैं मान के चलता हूँ ये माली के रुधिर के समान है। तो आपको ये कल्पना करनी कि हाँ, कुछ इस तरीके से एक श्रम साध्य जीवन किसान का होता है, इसलिए हल चलाने वाले के जीवन को पवित्रता से जोड़ के देख रहा है लेखक और कैसे उनके जीवन की क्या अपनी आहुति किस तरीके से उसमें देते हैं अपने श्रम का, आप उसकी कह सकते हैं ना कि उसकी कीमत नहीं लगा सकते। तो ज्वाला की किरणें कैसे चावल के सफ़ेद दानों जैसे जो है उनके जीवन में जो ये श्रम देते हैं, तो जो चावल के कण हमको मिलते हैं सफ़ेद दाने, वो समझिए उनके पसीने की कमाई है। ये गेहूँ के लाल-लाल जो दाने मिलते हैं, वो अग्नि की चिंगारी है, उनकी हवनशाला यानी खेत उनकी हवनशाला है ना, वो कहते हैं ना कि ये जो खेत है, आप देखेंगे ये जो खेत है, ये क्या है हवनशाला। तो अगर ये खेत हवनशाला है, तो ये अपनी आहुति किससे दे रहे हैं? श्रम से दे रहे हैं और श्रम के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल रहा है? सफ़ेद दाने मिल रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा-सा समझना, इमेजिन करना कि अच्छा ये इस तरीके से कहें, क्योंकि पढ़ने को क्या है? पढ़ने को तो हम इस तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग में याद नहीं रहेगी। कैसे इन्होंने कहा हल चलाने वाले या भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु हैं, हल चलने वाले अपने शरीर का हवन कर रहे हैं। खेत उनकी हवनशाला है, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती, गेहूँ के लाल-लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। या मैं जब कभी अनार तो लेखक कैसे कहता है कि मैं अनार देखता हूँ, तो फिर क्या देखता हूँ? फिर कैसे एक जो है एक तरीके से जो उनका जीवन होता है हल चलाने वालों का, वो कैसे वो जीवन एक प्रकार का मौन जीवन जीते हैं। आप देखेंगे किसान को बहुत शांत प्रकृति के बहुत प्यारे लोग होते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी भाषा में अगर देखें तो नैनो की भाषा में उनकी आपको प्रार्थना दिखेगी। सायं हो प्रातः दिन और रात अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करते रहते हैं। दया है, वीरता है, प्रेम सब मिलता है। गुरु नानक जी ने क्या कहा है? भोले भाव भिले रघुराई। तो ऐसी पंक्तियाँ जो है लगातार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं तो किसके बारे में कहा गया? तो मैंने देखिए अलग-अलग कलर से भी इन चीज़ों को किया है और समझाया भी है। लेकिन अभी जैसे ही क्लास आपका खत्म होगा, तो ऑडियो कॉलिंग के थ्रू जो है अभी जितने भी लोग क्लास में हो जा रहे हैं, तो एक डिस्कशन का वो रखेंगे कि 11 निबंध पे एक बार डिस्कशन हो जाए, उसको ऐप में सेव कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में आपको जो भी क्वेश्चन अरेज हो, तो उसी में आपका सॉल्व हो जाए डाउट, ठीक है? इसके बाद आगे वो कहते हैं कि जैसे अन्न पैदा करने में किसान भी कैसे है? तो अन्न पैदा करने में यदि देखें तो किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। दया, वीरता और प्रेम जैसा किसानों में देखने को मिलता है, वो कहीं मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए गुरु नानक का है कि भोले भाव मिले रघुराई, भोले-भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार से दर्शन देता है। ये इस तरीके से जब आप गडेरिये का जीवन देखते हैं, तो गडेरिये का जीवन भी बिल्कुल अद्भुत है। अब इसमें जैसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि गडेरिये के जीवन को अगर ये जोड़ रहे हैं, तो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ वो दिख रहा है। तो एक इमेजिन आपको करना है कि एक किसान है और किसान को वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि अगर हम देख पाएँ, तो एक किसान अगर देखें तो वो किस तरीके से क्षीर सागर में जो है, ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है क्षीर सागर में और किसके भगवान? विष्णु के तरीके से वो क्या है? लेटा हुआ है। और उसकी प्यारी स्त्री वहीं बगल में बैठ के क्या कर रही है? तवे पे अगर देखें तो कह रहे हैं रोटी पका रही है, ऐसा लग रहा है रोटी पका रही है। और एक नहीं 2 उनकी कन्याएँ भी वहीं पे हैं और अद्भुत दृश्य ये है कि उनके पास कोई मकान नहीं है, बेघर है, बेनाम है, बेपता है, लेकिन दिव्य परिवार है। तो इसको लेखक कह रहे हैं नहीं ये दिव्य परिवार है क्योंकि वो अपने आप में ना बहुत संतुष्ट लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर कैसे कहते हैं कि आप देखो कि जैसे गडेरिये की कन्या है, तो गडेरिये की कन्या को ये कह रहे हैं कि मान लो जो है आपको इमेजिन करना है कि ये शिखर की चोटी है, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि ये मान लो शिखर की चोटी है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो गडेरिये की कन्या है, वो गडेरिये की कन्या यहाँ पे खड़ी हो गई, है ना? यहाँ खड़ी हो गई। वो यहाँ पे देख रही है तो कह रहे हैं कि जो सूर्य है, उनको अस्त होते हुए देख रही है और कितनी अच्छी बात है कि गडेरिये की कन्या पर्वत के शिखर पे वो खड़ी हो गई है और सूर्य का अस्त होना, यानी सूर्य का अस्त होना देख रही है, लेकिन सूर्य की ये जो सुनहली किरणें हैं, वो इस कन्या के चेहरे पे पड़ रही है, वो जो चमक आ रहा है। तो हुए थे आँखों के कली सारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के अख्या फव्वारे इधर-उधर, इधर हमारे उधर। बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं। तो उनकी युवावस्था की जो पवित्रता है ना, कहते हैं कि सूर्य भगवान भी अगर देखें तो इस बच्ची की जो सौंदर्य युवावस्था है, उसकी पवित्रता पे वो मुग्ध हैं। फिर कैसे जीवन भर की पवित्रता से पूर्ण और उनकी सुगंधि से सुगंधित है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो
खुदा को देखना हो, तो इस तरीके से ये कहते हैं। फिर इसी तरीके से हमने, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में करा दिया है ना? यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से हमने पढ़ना है इन चीज़ों को, तब ये आपके दिमाग में रहेगा। ऐसे मज़दूर की मज़दूरी के संबंध में, फिर गडेरिये का जीवन क्या है, कितने महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट रहेंगे। प्रेम मज़दूरी के संबंध में क्या कैसे है, फिर प्रेम मज़दूरी के उसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, हमें ये देखना है। मज़दूरी और कला को ये डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुक्ल जी का निबंध पढ़ते हैं ना, बिल्कुल बहुत एक बारीक से बारीक चीज़ों को, तो इसमें मुझे लगा नहीं कि कुछ भी ऐसा है कि जो आप छोड़ सकते हैं। जहाँ समझाने वाला कोई निबंध होता है तो वहाँ पे मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं बहुत अच्छा समझाऊँ। लेकिन इसमें आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बार-बार पढ़ेंगे तो ही आपका अच्छे से हो पाएगा। तो मैं यही स्टूडेंट से कहूँगी, क्योंकि कई बार मेरे नोट्स के लिए रिकमेंड करते हैं सारे लोग कि हाँ, मुझे नोट्स चाहिए। मैं फिर आपसे कहूँगी 199 बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप इस तरीके से एक बार पढ़ के जो संतुष्टि आपको मिलेगी कि हाँ, हमने कर लिया, वो बहुत ज़रूरी है। मैं बीच-बीच में आप लोगों को इसलिए भी सूचित करती चल रही हूँ कि ये ना हो कि आप बहुत लेट में आएँ। पहले ऐप पे नहीं क्लास चल रहा था, अब मैं उतनी ही डेडिकेशन के साथ दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप जुड़ें और शुरुआत से जुड़े, बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छा आउटपुट आपका है। तो इसीलिए मैंने जो है ये डेमो क्लास आपको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है, क्योंकि शुरुआत आपने पढ़ा नहीं इसका, एंडिंग पढ़ नहीं रहे, तो मैं डेमो के तौर पे बीच-बीच में 10 मिनट का दे रही हूँ। नहीं तो मेरे क्लासेस तो बहुत लंबे होते हैं। तो आप लोग ज़रूर, मैं यही चाहूँगी कि एक बार एक क्लास में एनरोल करके और अपनी पढ़ाई जो शुरू करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई जगह पे क्लासेस ले चुके हैं, फिर वो सैटिस्फाई नहीं है, फिर मेरे यहाँ पे ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ वीडियो जिनके पास भी हो, अपने दोस्त और सभी के पास साझा करें, जिन्हें लगता है कि इस दृश्य से बहुत एक तरीके से जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।